बेताल को विक्रम फिर से पकड़ता है और ले चलता है। बेताल फिर से उसे एक कहानी सुनता है कि कुसुमावती नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा को एक युवक से प्रेम हो जाता है जिसका नाम मनु कुमार था। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि मनु कुमार किसी राज्य का राजकुमार नहीं बल्कि साधारण आदमी था। चंद्रप्रभा मनु से कहती है कि वो उससे विवाह की कल्पना छोड़ दे, क्योंकि मेरे पिता तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी दे सकते हैं जो वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मनु कुमार राजकुमारी की बात मानकर चला जाता है। एक जादूगर अपने बेटे के साथ कुसुमावती नगर आ रहा था कि उन पर डाकू हमला कर देते हैं। मनु कुमार उन दोनों को डाकुओं से बचता है। जादूगर अपने प्राण बचाने पर मनु कुमार से अपनी इच्छा का कुछ भी मांगने को कहता है। मनु कुमार जादूगर से कहता है कि वो राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता है और वो सदा उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे कोई पहचान ना सके। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। जादूगर उसे एक अंगूठी देता है जिसे मनु अपने अपने बेटे की इस जिद के बारे में आकर राजन को बताता है कि वो मनु से शादी करना चाहता है। यदि उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वह अपने प्राण त्याग देगा। राजा मंत्री की बात सुनकर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मनु के पास आता है। मनु के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग जाती है, जिसके कारण अब वो वापस से लड़का नहीं बन सकता था। राजा उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी मंत्री के बेटे के साथ होगी। यह सुन मनु उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन राजा उसे राजाज्ञा कहकर उसकी शादी मंत्री के बेटे के साथ कर देता है। शादी का पता लगते ही जादूगर और उसका बेटा वापस आते हैं और राजा को मनु की शादी मंत्री के बेटे के साथ करने की सजा देने लगता है। उसे अपनी जादू की शक्ति से सिंहासन सहित हवा में उड़ा देता है। राजा जादूगर को कहता है कि वो उनके बेटी की शादी अपनी पुत्री के साथ कर देगा। जादूगर राजा की बात को मान लेता है और राजा को नीचे उतार देता है। मंत्री का पुत्र मनु को ये बात आकर बताता है तो मनु को क्रोध आ जाता है। मनु कुमार अपने अंगूठी